आसमानी आफत की जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कहर बरपा रही है और दक्षिण भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। हम बात कर रहे हैं डिटवा तूफान की, जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचा दी है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही मची है। तूफान डिटवा के कारण श्रीलंका में 80 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित है। डिटवा तूफान की वजह से श्रीलंका में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे न सिर्फ बाढ़ का संकट गहरा हो गया है, बल्कि लगातार लैंडस्लाइड जो हो रही है वो लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग मुश्किल में हैं और जो डिटवा तूफान है वो इस वक्त जिंदगी को बेबस कर रहा है। सड़कें डूब गई हैं, सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं और लगातार हो रहा जो लैंडस्लाइड है वो श्रीलंका के लोगों को जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। लेकिन इसका असर दक्षिण भारत तक भी जा सकता है, इस बात की भी आशंका लगातार बनी हुई है। तो अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से तूफान का कहर बढ़ रहा है उसमें लोगों के जान और माल का नुकसान हो रहा है। 80 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं और सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो श्रीलंका के बैडुला जिले में हुआ है। श्रीलंका के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं, नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है और कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश ट्रेन सेवाएं भी श्रीलंका में रद्द कर दी गई हैं। तो जिस तरीके से वहां पर इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं उसी की गवाही देती है 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लोग लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो ट्रेन की सेवाएं हैं, जो रेलवे सर्विसेज हैं, वो अधिकांश हिस्सों में देश के बंद कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार श्रीलंका में जो तबाही मची हुई है उसको लेकर मुश्किलों का दौर जारी है। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से श्रीलंका में जो डिटवा तूफान है उसने चारों तरफ जल का कहर पैदा कर दिया है। पहली तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों का एयर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन पर इतना पानी है कि ज़मीन के ज़रिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ के हालात क्या बन चुके हैं, जो घर हैं वो डूब चुके हैं, गाड़ियाँ सड़कों पर तैरती हुई दिख रही हैं और आप देखिए जो कनेक्शन है शहरों का वो आपस में टूट गया है और अधिकांश जो नदियां हैं श्रीलंका की वो इस वक्त उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर हैं। और यही वजह है कि जो परिवहन सेवाएं हैं उनको रद्द किया गया है। अधिकांश हिस्सों में जो रेलवे सेवा है उसको रद्द कर दिया गया है। कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लगातार एक एक करके लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो लोग पानी के सैलाब के बीच अपने घरों में फंस गए हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों में, कैंपों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीलंका एयरफोर्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और वही हम आपको दिखा रहे हैं कि अब लोगों को सुरक्षित बचाने की जो जंग है वो इस वक्त श्रीलंका के कई हिस्सों में चल रही है। तो आज रात तमिलनाडु के करीब पहुंच जाएगा डिटवा और इसका खतरा यह है, आशंका यह है कि दक्षिण भारत में मुश्किलें हो सकती हैं। कल सुबह पुडुचेरी के पास से डिटवा तूफान गुजरेगा और उसके बाद देखने वाली स्थिति होगी कि क्या हालात बनते हैं। कल सुबह चेन्नई के पास से भी डिटवा गुजरेगा, वहां पर भी हालात पर नज़र बनाई गई है। 30 नवंबर की रात आंध्र प्रदेश के तट पर डिटवा पहुंच जाएगा और 1 दिसंबर की रात से इसके कमज़ोर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 29-30 की तारीख है वो कहर का सबब दक्षिण भारत में बन सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।